हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचर क्लासेस। चलिए आइए आज हम चर्चा करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन फ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, देखिए FRAC फ्रैक्शन TION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन जैसे हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता है, इसे बट्टे में होता है 3/4, 4/3, 8/4। ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस कितने प्रकार का होता है? फ्रैक्शंस को देखें तो फ्रैक्शंस 7 तरह का फ्रैक्शंस होता है। फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शंस 7 प्रकार के होते हैं। पर हम समझ लेते हैं फ्रैक्शन में, अगर हम फ्रैक्शन में 1/2 फ्रैक्शन में 1/2 को लिखते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर्स होता है, ये होता है डिनोमिनेटर। ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हर होता है और ये अंश होता है। एक को हम क्या बोलेंगे? अंश न्यूमरेटर, और दो को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर है, ये अपॉन है। ये क्या है? ये जो है इसको हम अपॉन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अपॉन, यानी कि 1/2। 1/2 1 क्या है? न्यूमरेटर, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर। यह डिनोमिनेटर है। तो देखिए हम टाइप्स के बारे में जानते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? How many types of fraction? There are 7. There are 7 types of fraction. How many types of fractions? अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि how many types of fractions? Fractions कितने प्रकार के होते हैं? तो there are 7 types of fraction. 7 types of fraction क्या होता है? देखिए 7 types of fraction. ठीक है, तो 7 टाइप फ्रैक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं कि फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला नंबर आता है फ्रैक्शंस का प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। यह है प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 2/3, 3/4, ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। यह प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते किसको है? प्रॉपर फ्रैक्शन हम किसको बोलेंगे? तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, अधिक होगा। देखिए यह डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर से ज्यादा है। ठीक है, अब इससे ये कम नहीं होगा। अगर इससे हम अगर कम करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाता है, ये डेसिमल में चला जाएगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वह न्यूमरेटर से ज्यादा होता है। समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमने पढ़ा कि प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का मान ज्यादा होता है न्यूमरेटर से। वैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मान 4/3, 6/2, 8/3। देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसका मान कम है न्यूमरेटर से। तो हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, अंश का मान हर से ज्यादा होता है। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आता है चेंज करने के लिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जैसे 4/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? देखिए 3 एकम 3 और 1/3, यह क्या हुआ? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में
प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पे 3 प्लस 1 बाई, ठीक है, ये 1/3 प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बोलेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है। अब देखिए मिक्स्ड आता है, इसके बाद आता है मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दोनों होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन जैसे 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3, 3 सही 1/4, ठीक है, 3 सही 1/4। देखिए 1/4 क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, और 3 1 सही 1/4 ये प्रॉपर आ गया। यहाँ पे 2/3 ये भी क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि हर का मान जो होता है 3 वह ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर का मान ज्यादा होता है, न्यूमरेटर का कम होता है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आता है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 2 सही 2/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 8, 8/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस का रूल होता है कि डिनोमिनेटर का जो मान होता है, डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है, और न्यूमरेटर जो होता है वो बड़ा होता है। न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है? बड़ा है, और ये 3 क्या है? ये क्या? ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या है? छोटा है। यह इम्प्रॉपर, तो जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है, ठीक है। चलिए आइए आप देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का मान हमेशा 1 होता है, 1, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी होगा, लेकिन जो ऊपर का मान होता है यानी कि न्यूमरेटर का मान 1 होता है। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, यह क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। यह यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे इसको। उसके बाद से आता है लाइक फ्रैक्शन। देखिए लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन, देखिए लाइक फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर का मान, लाइक फ्रैक्शन में हमेशा डिनोमिनेटर का मान इक्वल होता है। इक्वल मतलब 2/3, 4/3, 5/3, 6/3, यह क्या है? 3, 6/3 क्या है? देखिए डिनोमिनेटर का मान इक्वल हुआ, डिनोमिनेटर जो है इक्वल में है, न्यूमरेटर का मान कुछ भी हो सकता है। लाइक फ्रैक्शन में हमेशा भी डिनोमिनेटर का मान इक्वल होता है। अब आता है 6 नंबर में अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जो होता है, अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का मान कुछ भी होगा, न्यूमरेटर का मान कुछ भी होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। 2/5, 3/8, 5/4, यह कुछ भी हो सकता है अनलाइक फ्रैक्शन में। अनलाइक फ्रैक्शन में ये इसका मान अलग अलग होता है, लेकिन अगर ये सेम हो और ऊपर का मान कुछ भी हो तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में देखिए क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए कोई पूछता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम देते हैं कि 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए, 4 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए 3/4 का, तो हम कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे?
तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम इसी में ऊपर न्यूमरेटर में 2 से गुना करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 से गुना करेंगे, किसी भी संख्या से हम गुना करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर देते हैं, 3 गुना 6 और 4 गुना 8। तो 3/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ 6/8। फिर निकालेंगे, फिर अगर हमने 2 से गुना किया इसमें 2 से ऊपर 2 से नीचे ये आया, फिर हम 3 से गुना करेंगे ऊपर और नीचे, तो 3 तो 9 और 3 और 12। ये क्या है, ये जो आ रहा है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्यों, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे ना फिर से जब इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 3 100 2 4 8 यानी कि 3/4 आ जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो फिर इसके बराबर आ जाएगा 3/4 को। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हमने जाना कि फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं, प्रॉपर होते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होता है, लाइक फ्रैक्शन होता है, अनलाइक फ्रैक्शन होता है और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। अब आइए हम एडिशन सीखते हैं, फ्रैक्शंस का एडिशन। फ्रैक्शन को हम कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं। पहले जोड़ना सीख जाते हैं, एडिशन करना सीख जाते हैं, बताऊंगा आप लोगों को घटाना, ठीक है। तो इसमें भी कई तरह का होता है, जैसे सेम डिनोमिनेटर वाले होते हैं, सेम डिनोमिनेटर वाले, देखिए सेम डिनोमिनेटर वाले, सेम डिनोमिनेटर वाले। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 1/2 नहीं, यहाँ पे ले लीजिए 3/2 प्लस 4/2, ठीक है। यह क्या है, सेम डिनोमिनेटर वाले हैं, ठीक है। सेम डिनोमिनेटर वाले में हम क्या करेंगे, we add the numerator and keep the denominator। add the numerator, ऐड कर देंगे, केवल ऐड करना है, किसको ऐड करना है, केवल ऐड करना है न्यूमरेटर को, 1 + 3 + 4 और कीप द डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। 2 है तो 2 को हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, इसका 2, क्योंकि ये सेम है तो ये एलसीएम इसका सेम ही होगा, 2 होगा। अब इसको जोड़ेंगे, 4 3 7 1 8/2, ठीक है। देखिए ये जो है ऐसे नहीं छोड़ते हैं, इस फ्रैक्शंस को और छोटा करते हैं, ठीक है। 2 चौके 8 4, ठीक है, काट पीट लेते हैं, लास्ट में जो आता है उसको हम छोटा कर लेते हैं और छोटा कर लेते हैं। तो ये हुआ सेम डिनोमिनेटर वाले, ये क्या हुआ, सेम डिनोमिनेटर वाले। अब देखिए डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। सेम डिनोमिनेटर वाले हमने समझाया कि वी ऐड द न्यूमरेटर एंड कीप द डिनोमिनेटर, ठीक है। वी ऐड द न्यूमरेटर को हम ऐड करके लिख देते हैं और डिनोमिनेटर में जीरो का क्यों लिख देते हैं। अब आता है डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। क्वेश्चन 1 जैसे 3/4, ठीक है, प्लस 4/5। देखिए ये अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, न्यूमरेटर अलग अलग है, डिफरेंट डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जोड़ने का रूल होता है कि न्यूमरेटर को हम ऐड करके लिख देते हैं और कीप द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर को हम उठा कर वैसे ही लिख देंगे। लेकिन जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो जो नीचे डिनोमिनेटर होता है, यानी कि हर होता है नीचे, डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं, हर का हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना हुआ इसका, 4 और 5 का एलसीएम 20 हुआ। 20 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, 4 × 20, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है। अब 5 आएगा, जो 5 आएगा उस 5 से 3 में हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, 5 या 15 15 आएगा। वैसे ही 20 में 5 से हम भाग देंगे, डिवाइड करेंगे 20 को 5 से, कितने टाइम्स जाएगा 5 को 20, 4 टाइम्स जाएगा। अब 4 टाइम्स जाएगा, उस 4 से हम इस 4 में यानी कि जो न्यूमरेटर है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना 4 चौका 16, ठीक है। इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 की 1 हमारा 1 1 1 2 1 3 31/20। यह क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर का जोड़ने का रूल है। हमने समझा कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तब हम इसका एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ लिखेंगे, एलसीएम जो आया उसमें 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और जो आएगा उससे इस न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना करके यहाँ लिखेंगे। फिर इसमें जब 5 को क्या है न्यूमरेटर में इस 5 से हम भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 से इसमें गुना करेंगे 16 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, आपने समझा, ठीक है। तो हमने समझा डिफरेंट डिनोमिनेटर वाला, डिफरेंट डिनोमिनेटर को हम कैसे ऐड करेंगे, कैसे जोड़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब हम देखते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आता है जो 1 सही 1/2 प्लस 3 सही 2/3, यह क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कैसे, तो देखिए इसको 2 एकम 2 में 1 जोड़ेंगे, इसमें इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 प्लस 3 में 3 से गुना, 3 या 9, 9 में 2 जोड़ दो, 9 10 11, 11/3 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब इसको हम एलसीएम लेंगे, जैसे हमने बताया कि एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम, 6 में हम 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 में 100 3 बार, 3 और 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तरीका 9, फिर 6 में 3 से हम भाग देंगे, 3 गुना 6 2 बार जाएगा, और 11 में 2 से फिर गुना करेंगे, 11 गुना 22, ठीक है। 9 10 11 1 बचा 1 2 1 3 31/6। इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको और काट देंगे, 6 5 30, 5 बार में 6 5 30, 1 5 सही 1/6, 5 सही 1/6, ठीक है, 5 सही 1/6। तो हमने सीखा सेम डिनोमिनेटर हो तब कैसे जोड़ेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तब कैसे जोड़ेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तब कैसे जोड़ेंगे। मैं अगला वीडियो में आप लोगों को सब्सट्रैक्शन का रूल सिखाऊंगा कि जैसे फ्रैक्शन में सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, घटाव कैसे करते हैं, गुना कैसे होता है, भाग कैसे होता है। हमारे वीडियो को आप लोग वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं अगला वीडियो डालूं तो सेम टाइम पर सही समय से आपके पास पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, नमस्कार।